नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि आज मैं फ़ैट रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी। अर्थात मैं आपको समझाऊंगी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, उसकी मोटाई की वजह से उनमें क्या क्या समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है, कौन कौन से डिज़ीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं इन सारी बातों को बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले टॉपिक पे आने से उस चीज़ के बारे में बता दूं कि फ़ैट आखिरकार होता क्या है, क्यों हो जाता है फ़ैट। यानी कि मैं बेसिकली बात करूं तो लोग जो होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी नहीं मोटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो खाना खाते हैं कंट्रोल वे में ही खाते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो मोटे होने के पीछे का वजह होता है कि हमारे शरीर जो होता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। इंग्लिश में उसको टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे इपिथेलियल टिश्यू जो हमारे शरीर के सबसे ऊपरी वाले भाग पे पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपको एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करके रखता है। इसी में एक और प्रकार होता है एडिपोज टिश्यू, यानी कि जो फैट को कंजर्व करके इकट्ठा करके रखता है, वैसे टिश्यू को हम लोग एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। और यह हमारे शरीर में पाया जाता है। जब हम कोई फैट खाते हैं तो इसी एडिपोज टिश्यू के पास जाकर के यह फैट इकट्ठा हो जाता है और प्रॉपर फैट का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, तो वही फैट हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है और फिर मोटापे का कारण बनता है। फैट वाली जो चीज़ें होती है, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो आप खाते हैं और आपको मोटापा बहुत जल्दी से गेन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मोटापा को कम करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं, तो उनका जो मोटापा है वो कंट्रोल वे में रहता है, तो ठीक है। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको फिज़िकल चेंजेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैंने क्या बताया, फिज़िकल चेंजेस, यानी कि शारीरिक जो चेंज होता है, जैसे आपका नेक वाला रीजन हो गया, कमर वाला रीजन हो गया, यानी कि थाई वाला रीजन हो गया, वहाँ पे आपका चर्बी जैसा फील होगा और वहाँ का स्किन जो होता है बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है उनको चेहरे से संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे समय से पहले झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो आपको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बोलते हैं, लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप मोटा है बहुत ज़्यादा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक मोटापा को आप कम नहीं करेंगे तब तक आपके फेस से पिगमेंटेशन, जो ग्लो चला गया है, वो वापस नहीं आने वाला है। दूसरी बात जो होती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। क्या मैंने बोला, मेटाबॉलिज्म बोल दिया। तो यह जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। यानी कि आप अगर पूछे किसी कोई आपसे कि नॉन लिविंग और लिविंग में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो ये दोनों को आइडेंटिफाई करती है, अलग अलग करती है, तो यह आपका होता है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म जो होता है दो प्रोसेस से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है मेकिंग प्रोसेस होता है और कैटाबॉलिज्म जो होता है वो ब्रेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक से आप सुनिएगा कि मेटाबॉलिज्म जो होता है दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म और दूसरा जो होता है कैटाबॉलिज्म। अब देखिए, एनाबॉलिज्म को मैंने क्या बोला कि यह आपका मेकिंग प्रोसेस होता है, यानी कि समथिंग विच इज़ मेक इन योर बॉडी, और ये जो होता है आपका ब्रेकिंग होता है, मतलब कि टूटने वाला, समथिंग क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो अब कंसेप्ट समझिएगा कि हमारे शरीर में ये दोनों प्रोसेस एकदम आराम से चलता है, यानी कि एक चलता है और उसके पीछे पीछे दूसरा चीज़ फॉलो करता है। मान लीजिए एक तरफ से हम लोग के शरीर में कुछ बन रहा है तो दूसरी तरफ से वो ब्रेक भी हो रहा है। सपोज़ कीजिए कि आपने 100 ग्राम फैट को खाया, कितना खाया, 100 ग्राम फैट को खाया, तो ये जो होता है एनाबॉलिज्म सबसे पहले आपके बॉडी में काम तो करता ही है, वो आगे आगे काम करता है, साथ ही साथ पीछे पीछे ही आपका ब्रेकिंग वाला भी प्रोसेस होता है। यानी कि मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो कैटाबॉलिज्म होता है, यानी कि फ़ैट को हम लोग खाएं मुंह में तो वह क्या हुआ, ब्रेक हुआ। यानी कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जो होता है पहले ब्रेक होता है, और 100 ग्राम जो फैट हम लोग बल्क में लिए हैं, ये छोटे छोटे चीज़ में क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के फलस्वरूप क्या बनाता है, आपका एनर्जी बनाता है। और यही एनर्जी जो होता है हम अपने कामों में यूज़ करते हैं, और काम में जब यूज़ करते हैं तो फिर ये आपको समझ में आ गया कि ये ब्रेकिंग करने से बना है, और जितना ये ब्रेक हुआ उतना ही इसको बनना भी पड़ेगा।
दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जितना चीज़ हम खा रहे हैं उतना ही चीज़ उसको प्रॉपर वे क्या होना से पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा। मान लीजिए 100 ग्राम को हम लोग खाए हैं और इतनी चीज़ें ब्रेक नहीं हो पा रही है, मतलब कि आप 50% इसका ब्रेक हो करके एनर्जी बना लिया, 50% आपके बॉडी में क्या हो गया, बच गया। यानी कि ये जो बच गया यही एक्स्ट्रा चीज़ मिल करके क्या कर लेता है, फैट को बढ़ा देता है। और ये जब चीज़ें इकट्ठा हो जाती है आपके बॉडी में और फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, जिसमें आप खाते जाते हैं, यानी कि मेकिंग प्रोसेस होते जाता है बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बनती जाती है जिसमें एनर्जी आपका आता है। लेकिन ये ब्रेकिंग वाला प्रोसेस क्या होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जो चीज़ को हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं अपने शरीर को मेक करने के लिए, अपने शरीर को बूस्टअप करने के लिए एनर्जी के फॉर्म में, और उतनी चीज़ें ब्रेक होकर के वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर वो चीज़ कहाँ जा रहा है, आपके बॉडी में ही रह रहा है। तो बॉडी में रहेगा तो फिर वही चीज़ें क्या करती है, आपके मोटापे का वजह बनती है। और जब मेटाबॉलिज्म से स्लो हो जाता है तो आपके जो डेली का जो काम होता है, जैसे कि आपका हेल्दी फिटनेस जो होता है, वर्किंग पावर होता है, ये सारी चीज़ों को क्या कर देता है, धीरे धीरे स्लो कर देता है। आपका जो ब्रीथिंग रेट होता है, जैसे कि सांस लेने और छोड़ने का, ये बहुत हैवी हो जाता है। यानी कि आप 10 सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको 10 सीढ़ी चढ़ने पे बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी, आपको हार्ट संबंधित डिजीज़ उत्पन्न हो जाएगी। हार्ट संबंधित डिजीज़ कहने का मतलब हो जाएगा, एक आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होता है यानी कि आपके आर्टरी से संबंधित होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में आपका बहुत सारे क्या होते हैं, आर्टरी और वेन जुड़े होते हैं। तो आर्टरी और वेन ऐसे पाइप जैसे संरचना होते हैं जहाँ से आपका क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। और ये ब्लड जो होता है जब फ्लो करता है आसानी से तो हमें कोई संबंधित समस्याएं दिल से नहीं होती है। लेकिन जब आपका ये कोरोनरी जो आर्टरी होते हैं, ये जब फैट जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस आर्टरी, मान लीजिए आपका आर्टरी है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन जब फैट इकट्ठा हो जाता है तो इसके जो परत होती है अंदर वाली, उसको बहुत मोटा कर देता है, जिस वजह से आपके ब्लड को फ्लो होने में क्या होती है, दिक्कत महसूस होती है। और जब सफिशिएंट ब्लड आपके ऑर्गेनल्स के पास नहीं पहुंचता है तो फिर आपके डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने कहा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, फैट वाले जितने भी लोग होते हैं उनको दिल से संबंधित समस्या होती ही होती है। आप देखिएगा, नोटिस भी कीजिएगा, ठीक है। अगर एग्जांपल से समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपके घर में पाइप होते हैं, नल वाला पाइप होता है, पाइप में मान लीजिए कि हम उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी डालते डालते या फिर ऑयल डाल दिए तो उसका जो लेयर होता है उस लेयर में अगर चिपक जाएगा तो क्या अच्छे से फ्लो करेगा पानी? नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। किचन में जो हमारे पाइप लगे होते हैं, आप देखते हैं कि बार बार उसमें कचरा डालते डालते एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, फिर हमें पाइप को साफ़ करना पड़ता है। तो यही कंसेप्ट होता है हमारे हार्ट के साथ भी। तो इस तरह के डिजीज़ उत्पन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको गिनाने बैठूँ तो इतनी सारी समस्या हो जाएगी कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ बता देती हूँ, जो चलने फिरने से संबंधित समस्या होती है, यानी कि आर्थराइटिस और गाउट जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली गाउट जो होते हैं एज रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, लेकिन आर्थराइटिस जो होता है वह किसी भी लोगों को हो सकता है, जिसमें बेसिकली आपके जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं। जब हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो अपना फिजिकल एक्टिविटी जो होता है उसको कम्प्लीटली नहीं कर पाते हैं सही से, जिस वजह से हमें चलने फिरने में भी समस्या होती है। और थायराइड तो सबका कॉमन प्रॉब्लम है ही। मोटापा बढ़ेगा, बॉडी में सूजन होगा, तो साथ ही साथ आपका थायराइड भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। हाई बीपी, लो बीपी, ये भी समस्या आपको उत्पन्न हो जाएगी धीरे धीरे। और आप देखिएगा कि आपका बॉडी जो है धीरे धीरे और ख़राब होते चलेगा। आप मेडिसिन खा रहे हैं, कितना का मेडिसिन खाएंगे? एक का खाएंगे, दूसरा फिर इफ़ेक्ट हो जाएगा, दूसरा का खाएंगे, तीसरा इफ़ेक्ट हो जाएगा, तीसरा का खाएंगे, चौथा इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो होती है एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। तो मोटापा, इतनी सारी चीज़ें मैंने जो बताया है वो तो कॉज करती ही करती है, साथ ही आपका जो मानसिक जो सोचने का भी होता है, यानी कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो होता है उसको भी प्रभावित करती है। हम देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, मान लीजिए आपका जो ड्रेस है पुराना वो फिट नहीं आ रहा है, फिर आपको
परेशानी होगी, टेंशन होगा कि मेरा बढ़ गया है वेट, ये हो गया है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं और दूसरों से कंपेयर करेंगे तो फिर आपको डीमोटिवेशन फील होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है मोटापा के बढ़ने से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं चाहूँगी कि वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, अनुराधा मेडिकल क्लासेस करके है, आप सर्च करके वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे काफ़ी ज़रूरत होती है आप लोगों के सपोर्ट की। सब जानते हैं कि अगर जिन लोगों को पता है कि यूट्यूब से पहले ही मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है, तो उस पर भी अप्रोक्स 50 के आसपास सब्सक्राइबर थे मेरे, लेकिन बहुत मुझे डीमोटिवेशन फील हुआ था जब डिलीट हो गया था, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद इतने अच्छे सब्सक्राइबर मिलते हैं, इतने अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत बैड फील होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप नए व्यूअर्स जो है वो मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।